जय हिंद साथियों। आज हमारे साथ जो छात्र हैं वो नवोदय स्कूल के छात्र हैं, जो आपको नवोदय स्कूल का शेड्यूल बताएंगे सुबह से शाम तक का। नवोदय स्कूल की कक्षाएं कैसे लगती हैं, शैक्षणिक कार्यवाही कैसे होती है, सेफ्टी इन्वायरमेंट कैसा है, चिकित्सा इन्वायरमेंट कैसा है, सारी की सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बेटा नाम क्या है, एक बार अपने दर्शक बताएं। मेरा नाम जितिन है, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। आई एम भूमि फ्रॉम क्लास 9th। भूमि फ्रॉम क्लास 9th, जतिन क्लास 8th में पढ़ते हैं और जो भूमि है वो क्लास 9th में पढ़ते हैं। बच्चों से हम एक एक करके क्वेश्चन लेंगे, कोशिश करेंगे क्वेश्चंस के अंदर आपकी सारे क्यूरीज को दूर कर दें। बेटा आपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कहाँ से की और किन बुकों का सहारा लेके आपने की जो आपने क्वालिफाई किया? मैंने मेरी नवोदय स्कूल की तैयारी एमडी डिफेंस स्कूल अपोलो रोड जींद से की। मेरे को बुक्स प्रोवाइड हमारे प्रिंसिपल सर सुनील सर ही देते थे। वही सजेस्ट करते थे कि ये बुक अच्छी है, इससे हम नवोदय का सिलेक्शन अच्छे से हो सकता है। मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते थे, उसके कारण हमें मेरा सिलेक्शन हुआ। जो एंट्रेंस एग्जाम आता है बेटा नवोदय स्कूल का, वो उसका जो पैटर्न होता है या फिर वो इजी होता है या हार्ड होता है, क्या बताना चाहोगे आप दर्शकों को? सर वैसे मेरे हिसाब से तो वो बहुत इजी होता है। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे उसके लिए मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है मॉक टेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो मॉक टेस्ट के रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसमें लेवल वाइज होता है, जैसे कि 40 नंबर की रीजनिंग आती है और हिंदी आती है 20 मार्क्स की। उसके चॉइस होते हैं कि आपको हिंदी चाहिए या इंग्लिश चाहिए। मैंने मेरा पेपर क्लियर हिंदी लैंग्वेजेस से किया। अच्छा, जो पेपर आता है नवोदय स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, जो सिलेबस स्कूल के द्वारा करवाया जाता है या फिर जो बुक्स में सिलेबस अवेलेबल होता है मार्केट में, जो बुक्स हैं वो आउट ऑफ सिलेबस आता है या सारा सिलेबस के अंदर से ही था सारा पेपर? सर सारा सिलेबस नवोदय की एक स्पेशल बुक्स आती है जो सुनील सर प्रोवाइड करते हैं हमें, उन्हीं में से ही आता है। उसी में से सारा पेपर था, बाहर से कुछ नहीं था? मेरा जो पेपर हुआ था वो बिल्कुल एज इट इज सर के बुक में से आया था। जब आपका सिलेक्शन हुआ तो स्कूल वालों का क्या रिएक्शन था, सर का क्या रिएक्शन था या फिर पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? जब मेरा सिलेक्शन हुआ मुझे पता भी नहीं था, मेरे पेरेंट्स को पता था। शाम को मुझे पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया। तब स्टार्टिंग में तो शौक हो गई कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मेरा सेकंड लिस्ट में हुआ था, मेन लिस्ट में नहीं हुआ था। तो फिर उसकी वजह से मैं बिल्कुल शौक हो गई। फिर एकदम से ऐसा लगने लगा अब मेरे को घर छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर घर वालों ने कहा कि नहीं तूने इतनी तैयारी करी, कुछ उसका अभी तो मिलना चाहिए तुझे रिवॉर्ड। तो उसके कारण मैं गई। स्टार्टिंग में मेरा मन नहीं लगा, लेकिन उसके बाद इतना अच्छा से घुल मिल गई कि अब आने का मन नहीं कर रहा। अच्छा, तो जैसे नवोदय स्कूल का है जो हमारा सुबह से शाम तक का, मॉर्निंग टू इवनिंग का पूरा शेड्यूल क्या होता है? सर शेड्यूल ही होता है, हमारे हर एक चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। जैसे कि हमें सुबह वेकअप करवाया जाता है 5 बजे, 5:30 बजे तक हम वैसे फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं। फिर हम 5:30 बजे पीटी क्लासेस के लिए जाते हैं, लाइक गेम्स वगैरह हो जाते हैं उस टाइम, या फिर हमारी योगा क्लासेस हो जाती है। वो शेड्यूल वाइज होता है जैसे कि हफ्ते में। और उसके बाद हमें नहाने वगैरह के ड्रेसअप होने के लिए टाइम मिलता है, ग्रूमिंग के लिए टाइम मिलता है, ताकि हम स्कूल के रेडी हो सकें। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट, देन उसके बाद स्कूल रूटीन, उसके बाद लंच एंड देन रेमेडियल क्लासेस और पीटी गेम्स। और जो योगा है बेटा वो कंपलसरी है, डेली पीटी होती है फिर डेली योगा होता है? सर शेड्यूल वाइज होता है, जैसे कि फ्राइडे को योगा, देन उसके बाद एक दिन मार्च पास्ट, उसके बाद रनिंग वगैरह, रनिंग एंड एक्सरसाइज, गेम्स। मतलब फिजिकल एक्टिविटी कंपलसरी है, एक दिन होगी आपकी, चाहे पीटी हो या फिर आपका योगा हो? यस सर, जैसे कि मास पीटी वगैरह भी हो जाती है, बहुत कुछ होता है। सुबह के रूटीन अलग होता है, शाम को गेम्स ही होते हैं। जैसे कि जो भी जिस बच्चे को जिस गेम में इंटरेस्ट है, जिम्नास्टिक वगैरह भी है वहाँ पे। बेटा जो घर पे मोबाइल से बातें होती है वो कैसे, क्या शेड्यूल होता है मोबाइल पे बात करने का, घर पे बात करने का? सर वहाँ पे हर एक हाउसेस में फ़ोन अवेलेबल करवाए हैं। ऐसा नहीं है कि डिजिटल फ़ोन है, ऐसे लैंडलाइन वगैरह टाइप है, कुछ अलाइन फ़ोन्स वगैरह हैं। उसमें हमें हर एक बच्चे को एक कार्ड मिलता है जिसमें 3 नंबर्स होते हैं, एक मदर, फादर एंड गार्जियन। उसमें हम कभी भी कॉल कर सकते हैं, जैसे कि जिस भी बच्चे का जिस भी टाइम उससे मेरे हाउस में फ़ोन डायल कर सकते हैं। मतलब सप्ताह में कितनी भी कॉल कर सकते हैं, क्या शेड्यूल होता है, पूरा शेड्यूल बताओ। सर वैसे हाउसेस में, कुछ हाउसेस में ऐसा है कि आज 6th की टर्न है, 7th की टर्न है, 8th की टर्न है, बाकी मन करे तो कोई भी कर सकता है। लेकिन बस ऐसा होता है कि हाउस में हो तो ही कर सकता है। हाउस में हो तो अच्छा है। टीवी से दूर रखा जाता है या फिर
टीवी दिखाया जाता है, या फिर जैसे दुनिया में क्या हो रहा है, आप लोग चार दीवारी में कैद हैं, बाहर की सोसाइटी में क्या हो रहा है आपको कैसा पता चलता है? न्यूज़ कुछ दिखाई जाती हैं या फिर न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, कैसे क्या है? सर न्यूज़पेपर तो हमारे डेली के लाइब्रेरी से इशूड होते हैं, हर एक हाउसेस के लिए, गर्ल्स के अलग, बॉयज़ के अलग। और क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी, मराठी में भी, मतलब 3 लैंग्वेजेस में हमें न्यूज़पेपर भी अवेलेबल होते हैं। और हमारे जैसे कि सुबह असेंबली होती है, मॉर्निंग असेंबली होती है, उसमें हमारे हमें 6 टॉपिक्स मिलते हैं, जैसे कि थॉट हो गया, उसमें एक न्यूज़ का भी टॉपिक आता है, उसमें हम रोज़ के डेली फैक्ट्स या फिर न्यूज़ बोलना होता है, तो उससे हमें नॉलेज मिल जाती है बाहर क्या चल रहा है। कोई साप्ताहिक ऐसा होता है कि मूवी दिखा दें बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर कुछ सर कार्टून्स? बॉयज़ के मैथ्स में टीवी है और गर्ल्स के हर एक पर्टिकुलर हाउस में एक टीवी है। उसमें गर्ल्स में सैटरडे और संडे को टीवी चलता है शाम को, और बॉयज़ में मैथ्स का रूटीन में चलता है सैटरडे को, या फिर सर न्यूज़ चलाते हैं मैथ्स में, न्यूज़ चलाते हैं। मैथ्स में तो। और गर्ल्स में जैसे कि ऐसा होता है कि मैम कहते हैं कि आज थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट कर लो सैटरडे को, संडे को थोड़ा बहुत ऐसा कहते हैं कि ये नॉलेज क्विज देख लो, वो देख लो। नॉलेज क्विज होते हैं या फिर कोई मूवी दिखाई जाती है मोटिवेशनल, या कैसे? सर डेली हमारे हर एक क्लास में स्मार्ट विज़न है, स्मार्ट क्लासेस होती हैं, तो उसके लिए जब भी टीचर्स को टाइम मिलता है, काउंसलर्स के जब भी क्लास होते हैं तो मोटिवेशन देते हैं, कभी खुद से देते हैं, कभी स्मार्ट विज़न पे मोटिवेशनल मूवी चलाते हैं, या फिर एक्सेट्रा। स्पोकन इन्वायरमेंट कैसा है नवोदय स्कूल का? सर स्पोकन एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, जैसे कि हमें जिस लैंग्वेज में हम कंफर्टेबल हो वो बोल सकते हैं। वैसे मेनली 3 लैंग्वेजेस चलती हैं, हिंदी, इंग्लिश और मराठी। सीनियर तंग तो नहीं करते हैं आप लोगों को? नो सर, गर्ल्स के सीनियर तो ऐसा है कि इतना कंफर्टेबल है कि हमें ऐसा फील ही नहीं होता कि मेरी सिस्टर यहाँ नहीं है, लाइक अ बिग सिस्टर। सेल्फ स्टडी टाइम कितना मिलता है? डाउट क्लासेस कैसे होती हैं आप लोगों की? सर सेल्फ स्टडी टाइम आप डाउट क्लासेस के लिए तो ऐसा है कि 24 आवर टीचर्स अवेलेबल होते हैं, नाइट को भी आते हैं टीचर्स की, तुम्हें कोई भी डाउट हो, पर्सनल डिस्कशन हो, या फिर वो भी हम उससे फेस कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और या फिर हमें कोई भी ऐसे मेंटेनेंस करनी हो तो पढ़ाई की बहुत अच्छी है। टीचर्स क्वार्टर हैं वो स्कूल के अंदर ही है? यस सर, जैसे कि गर्ल्स के क्वार्टर्स, हॉस्टल्स के सामने टीचर्स के क्वार्टर है। हमें कोई भी क्वारी हो तो हम कभी, मतलब जैसे कि किसी बच्चे को मेडिकल इशू हो गया तो हम जाके टीचर्स के क्वार्टर्स पे उन पे डिस्कस कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी टाइम जो मिलता है बेटा, वो लाइब्रेरी में बिठाया जाता है आपको, या फिर हॉस्टल में आप अपने बेड पे बैठ के पढ़ो, या फिर कुछ ऐसी सुविधाएं हैं टेबल की अलग से कि यहाँ बैठ के पढ़ो? क्या शेड्यूल होता है? सर सेल्फ स्टडी ऐसा है कि हमें हाउसेस में भी तो सेल्फ स्टडी मिलता है 9:30 से 10:30 बजे तक, कि हमें उस टाइम हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और नाइट प्रेप होती है एक बार रात को 6:45 से 8 बजे तक, उस टाइम हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और स्कूल में लाइब्रेरीज़ के लेक्चर होते हैं, उसमें लाइब्रेरी में 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी में हमारे हर एक बुक अवेलेबल है, और कंप्यूटर्स भी अवेलेबल है, जिसमें कंप्यूटर्स में आप किसी भी टॉपिक का आपका क्लियर नहीं है या फिर आप एब्सेंट है तो वो टॉपिक क्लियर कर सकते हैं टीचर्स की वीडियोस के साथ। एनडीए का रिजल्ट या फिर बोर्ड का रिजल्ट, सीबीएसई बोर्ड होता है नवोदय स्कूल में, तो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट कैसा रहता है स्कूल का? एनडीए का रिजल्ट कैसा रहता है स्कूल का? सर एनडीए, आईटीआई, इनमें से तो हमारे स्कूल के बहुत ज़्यादा सिलेक्शन होता है। जैसे कि अभी जस्ट यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उसमें से भी जितने भी ओवरऑल नवोदय स्कूल्स हैं इंडिया में, उसमें से कम मिनिमम 900 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। और बोर्ड्स के रिजल्ट में हर एक 25 स्कूल्स हैं जयपुर रीजन में, उसमें हरियाणा के स्कूल्स, दिल्ली के स्कूल्स और राजस्थान के स्कूल आते हैं। उसमें हमारे नवोदय रिजल्ट 4th नंबर पे आया है, 10th और 12th का बोर्ड्स का रिजल्ट, और जींद डिस्ट्रिक्ट में 1st नंबर पे। जींद डिस्ट्रिक्ट में 1st नंबर पे? यस सर। अन्य राज्यों से बच्चे हैं कुछ नवोदय में? यस सर, पहले तो नॉर्मली बच्चे जींद डिस्ट्रिक्ट से ही हैं सभी, और क्या कहते हैं अन्य राज्यों के स्टेट के ऐसा 9th में माइग्रेटेड स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे कि वहाँ से 20 स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, यहाँ के 20 स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं कल्चर एक्सप्लोर के लिए और अदर लैंग्वेजेस वगैरह के लिए। जो आप कह रहे हो कि कुछ स्टूडेंट 9th क्लास के यहाँ से वहाँ चेंज हो जाते हैं, यस सर। वो थोड़ा सा शेड्यूल अच्छे से बताओ हमें, क्या शेड्यूल होता है? सर वो माइग्रेशन का प्रोसेस होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 20 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कि जैसे कि जिनका मन है पहले वो भी सेलेक्ट होते हैं,
और या फिर नहीं हुए 20 बच्चे तो उसमें से ऐसा बोल देता है कि ऐसा प्रोवाइड होता है, सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसके कारण तो फिर लगभग स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो जाते हैं। यानी कि मैं भी जाऊंगी इस 9th मतलब 20% बच्चे 9th क्लास के चेंज होते हैं किसी अन्य राज्य के साथ, जैसे महाराष्ट्र चले गए हैं या सर तमिल वहाँ चले पे गए। भी हमें कल्चर एक्सप्लोर के लिए वहाँ एजुकेशन टूर्स होते हैं वहाँ पे, या फिर कल्चरल टूर्स होते हैं जैसे कि हमें महाराष्ट्र एक्सप्लोर करवाने के लिए। और इस वजह से वहाँ पे जाने के लिए हमारे 6th से ही मराठी लैंग्वेजेस 3rd लैंग्वेज के रूप में लगती है। हर एक नवोदय में एक 3rd लैंग्वेज होना इम्पोर्टेंट होता है, और माइग्रेटेड स्टूडेंट भी हर एक नवोदय में इंटरचेंज होते रहते हैं हर एक रीजन में। सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा कैसी है नवोदय में? सर हर एक जगह पे, हॉस्टल्स के सामने, स्कूल में, हर एक जगह सीसीटीवी कैमरा प्रोवाइड होते हैं। जैसे कि गेम्स टाइम में भी टीचर्स हमेशा, कभी भी एक बच्चा अकेला नहीं जा सकता बाहर, क्योंकि टीचर्स हर टाइम हर जगह अवेलेबल होता है, तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। पीटीएम साल में कितनी बार होती है या फिर क्या शेड्यूल रहता है पीटीएम का? सर पीटीएम ऐसा होता है कि हर महीने 2nd सैटरडे को पीटीएम होती है, और जिस पीटीसी एक कमेटी बनाई हुई है, उसमें पेरेंट्स में से कोई भी आ सकता है कि जिन जगह से यहाँ पे आया है, इस गांव में से ये पेरेंट्स एक पीटीसी का मेंबर हो रहा है। उसमें जो पेरेंट्स की मीटिंग होती है, एक टाइप से पीटीसीएस मीटिंग होती है, उसमें हम जितने भी सेल्फ डाउट है उस डिस्ट्रिक्ट के जिस प्लेस में से वो पेरेंट्स आया है, उसमें से जितने भी डाउट है सभी क्लियर हो सकते हैं। और मैथ्स वगैरह के भी इशू होते हैं उसमें। एग्जाम शेड्यूल क्या होता है बेटा? जैसे यूटी होते हैं या फिर सितंबर एग्जाम होते हैं, नवंबर एग्जाम, पूरा शेड्यूल क्या होता है एग्जाम्स का? कितनी बार एग्जाम लेते हैं? सर एग्जाम्स का शेड्यूल ये होता है, क्या कहते हैं, पहले तो नॉर्मल टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, जैसे कि आज एक टॉपिक पढ़ा दिया, वैसे कल टेस्ट हो गया। और पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक रिटन टेस्ट हर महीने 4 होते हैं पूरे साल में, और एनुअल एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम। मतलब 4 आपके यूटी टाइप हो गए, पीवीडी जो आप बता रहे हो टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, और 2 आपके एग्जाम हो गए, फाइनल एग्जाम हो गया, एक आपको सितंबर एग्जाम हो गए हैं, ऐसा होता है? यस सर। और साल की स्टार्टिंग में ही हमें हमारा टाइम टेबल मिल जाता है कि इस डेट को ये वाला एग्जाम होगा, या फिर सिलेबस में मिल जाता है स्प्लिट ऑफ सिलेबस कि इस महीने में इतना रिकॉर्ड हमें कवर करना है। नवोदय स्कूल का जो फोकस है वो स्पेशल किस चीज़ पे है? स्पेशल ये चीज़ पे है कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जिस चीज़ में बच्चा अपने फ्यूचर में बनना चाहता है, लीडर जिस चीज़ का होना चाहता है, वो उसके अंदर बेस्ट दे इसके। इसमें हर एक स्किल के लिए प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप अपने एनडीए, आर्मी, या फिर हम पेंटिंग स्किल्स हो गया। गेम्स के लिए, गेम्स में भी बहुत अच्छा है, वो नेशनल लेवल तक बच्चे जाते हैं गेम्स के लिए। और क्या कहते हैं, अदर चॉइसेस यू विल बी। नॉर्मल स्कूल जहाँ से आप अब तक पढ़ के आए हो, ठीक है, और नवोदय स्कूलों में क्या अंतर है? सर सबसे पहले तो ये अंदर है कि हम उसमें सेल्फ इंडिपेंडेंट होना सीखते हैं, अपनी लाइफ को हम खुद से मैनेज करते हैं। नॉर्मल स्कूल्स में तो ऐसा नहीं होता कि स्कूल से घर आ जाते हैं। और क्या कहते हैं, एजुकेशंस वगैरह में भी ऑफ कोर्स टॉप लेवल पे स्कूल है हमारा। और गेम्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, स्किल्स वगैरह के लिए नॉर्मल स्कूल पे इतना टाइम नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ पे एकेडमिक भी लेवल मैनेज करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पे हम 24 आवर्स वहाँ पे होता है, तो हमारी हर एक चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। आपके अकॉर्डिंग हॉस्टल लाइफ अच्छी है या फिर जो आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ते थे, आप 2 बजे घर पहुँच गए हो, अपने पेरेंट्स से मिल लिए हो, पेरेंट्स के पास हो, वो लाइफ अच्छी है? सर मेरे हिसाब से हॉस्टल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, बिकॉज ऑफ हमें बड़े होके भी तो हम कोई जॉब वगैरह करेंगे तो भी तो हमें बाहर जाना ही पड़ेगा ना अपने घर से। और क्या कहते हैं, उससे हम सेल्फ इंडिपेंडेंट जो हो जाता है ना, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन किसी चीज़ में नहीं आता। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? मैं एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? मैं कर्नल लेफ्टिनेंट बनना चाहता हूँ। जो बच्चे नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हैं बेटा, वो नवोदय स्कूल में जाना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उनको मैसेज देना चाहती हूँ कि वो बहुत बेस्ट स्कूल है। आपको जिस भी स्किल के लिए जाना है वहाँ पे आप उसमें अपना बेस्ट दे सकते हैं और अपनी फ्यूचर लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और क्या कहते हैं, उसका सिलेक्शन इतना इजी होता है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, उसके लिए मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, या फिर एमडी डिफेंस स्कूल से भी तैयारी करोगे, तो वो बहुत बेस्ट होगा आपके लिए, क्योंकि आप वहाँ पर जाके अपनी पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो साथियों, ये थी सीधी बात नवोदय स्कूल के छात्रों के साथ। आशा करते हैं आपके सारे क्वेश्चंस का हमने जवाब दिया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।